पहली इतिहास 17 अध्याय का 27 वचन। अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। ఇప్పుడు నీ దాసుని సంతతి నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉండునట్లుగా దానిని ఆశీర్వదింపను అనుగ్రహించి ఉన్నావు. యెహోవా నీవు ఆశీర్వదించినడలా అది ఎన్నటికి ఆశీర్వదింపబడి ఉండును. അതുകൊണ്ട് അടിയന്റെ ഗ്രഹം തിരുമുമ്പാകെ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന് അതിനെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയിരിക്കുന്നു. യഹോവേ നീ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നുവല്ലോ. दाऊद परमेश्वर एक घर बनाने के लिए उसके मन में एक इच्छा को डाला, उसके बारे में बताता है। लेकिन 25 वचन में परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर भवन को स्वर्ग में तैयार करता हूँ करके परमेश्वर ने दाऊद को वायदा किया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं अक्षरिक घरों में नहीं तो ऐसे बिल्डिंग में परमेश्वर वास नहीं करता है। प्रभु वायदा किया, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम में इकट्ठा होता है उसके बीच में मेरा उपस्थित रहे करके वायदा किया। ऐसे जहाँ पर 2 या 3 लोग इकट्ठा होता है वहाँ पर परमेश्वर अपना उपस्थित देता है, अपनी प्रजा को आशीष करता है। भजन संहिता 22:4 में लिखा, स्तुतियों के सिंहासन पर, इस्राएली लोगों की स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभु आशीष करता है करके लिखा है। इसलिए हम गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करता है। उस समय में परमेश्वर हमारे स्तुतियों में विराजमान होकर और वहाँ से हमें आशीष करते हैं। मतलब स्तुति करके हम बोलते हैं, प्रेज लॉर्ड बोलते हैं, गीत गाता है, उसके द्वारा के सिंहासन तैयार हो जाता है। वो सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठकर अपनी प्रजा को आशीष करता है। इसलिए हम अधिकाधिक परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। इधर हम पढ़ता है, दाऊद बोलते हैं, अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है करके बोलता है। मतलब दाऊद ने बहुत सारे आशीषों को परमेश्वर से पाया, इसलिए अभी बोलते हैं परमेश्वर के लिए एक घर बनाना करके वो चाहत उसके जीवन में, उसके दिल में आया। लेकिन परमेश्वर ने वो घर बनाने में रोक दिया, हम सब जानता है। उसने बहुत सारे लहू बहाया, इसलिए उसने मेरा घर को बना नहीं पाएगा। तेरे कोख से उत्पन्न होने वाले एक बेटा मेरे घर को बनाए कर परमेश्वर ने उनको बताए। उसके अनुसार सुलेमान ने परमेश्वर को घर को बनाया। सुलेमान बोलने से हम सब जानता है शांति का पुरुष, जिसका जीवन में शांति रहता है वे ही लोग परमेश्वर को भवन को बना सकता है, नहीं तो परमेश्वर को राज्य को बना सकता है, लोगों को सुसमाचार सुनाकर प्रभु के पास लेके आ सकता है। जिसके अंदर शांति है वही दूसरों को शांति को बांट सकता है। दाऊद के जैसे लहू बहाने वाला, हमेशा झगड़ा लड़ाई करने वाला होकर जीवन में शांति नहीं, दूसरों को भी शांति नहीं देते, ऐसे लोग परमेश्वर को राज्य को बना नहीं सकते। अपना खुद का जीवन को भी परमेश्वर का घर होकर बदल नहीं सकता है। इब्रानी पत्र 3 अध्याय का 6वां वचन में हमारा घर, हम परमेश्वर का घर है करके बोलते हैं। हम परमेश्वर दिया हुआ उस विश्वास को अंत तक बनाए रखा है तो हम ही परमेश्वर का घर, वी आर द हाउस ऑफ गॉड। हमारा बॉडी परमेश्वर का घर है करके लिखा है। 1 कोरिन्थी 3:16 में भी लिखा, और यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। हमारा जीवन, खुद का जीवन है, परमेश्वर का मंदिर होकर, घर होकर बदल जाता है। जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा लेते हैं उसके बाद हमारा जीवन, हमारा बॉडी, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर होकर बदल जाता है। इस मंदिर पवित्र मंदिर होकर और शुद्ध किए गए मंदिर होकर दिखाई देना चाहिए, उसमें कोई अपवित्रता दिखाई नहीं देना चाहिए। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, दाऊद के समान हमारा अंदर भी बहुत सारे इच्छा रहता है हमारे जीवन परमेश्वर का मंदिर होकर रहना, और हम परमेश्वर के मंदिर को बनाना करके चाहत रहता है। लेकिन हमारा जीवन में जो परमेश्वर चाहता है ऐसे एक गुण दिखाई नहीं दिए तो परमेश्वर का घर होकर हमारा खुद का जीवन बदल नहीं सकता है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं
इधर दाऊद बोलते तेरे दास के घराने के तू आशीष किया। परमेश्वर अपने घर में वास कर कर वो घर को बहुत सारी आशीषों को देता है। इसलिए पूरा बाइबल में हम देखने से कई घर है वो घर स्थिर किया गया हुआ घर है, कई घर गिरा दिया गया हुआ घर है। इसलिए हमारे जीवन इस रात को समय में ये गिराया हुआ घर है या स्थिर किया गया हुआ घर करके हम जांच के देखने से हमको मालूम पड़ जाएगा। अभी एक एक में बताएगा, जल्दी से आप लोग जांच के देखो, समझ में आ जाएगा। आपका जीवन रूपी घर जैसे गिरा हुआ अवस्था में या स्थिर खड़ा हुआ करके समझ में आ जाएंगे। हम संक्षिप्त में देख लेंगे न्यायों को पुस्तक 16 का 29-30 पढ़िए। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले कंबों को जिनसे घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर 2 दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। ఆ గుడికి ఆధారముగానున్న 2 మధ్య స్తంభములలో ఒకదానిని కుడి చేతను ఒకదానిని ఎడమ చేతను పట్టుకొని నేనును ఫిలిస్తీయులను చనిపోదుము గాక అని చెప్పి బలంతో వంగినప్పుడు గుడి ఆ సర్దారుల మీదను దానిలోనున్న జనులందరి మీదను పడెను. మరణకాలమున అతడు చంపిన వారి శవముల లెక్క ജീവിതകാലമന്ത് അతడు ചമ്പിന വാരി ലെക്ക കണ്ടേ ఎక్కుവായను. ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന 2 നടുത്തൂണും ഒന്ന് വലങ്കൈ കൊണ്ടും മറ്റേത് ഇടങ്കൈയും കൊണ്ടും ശിംശോൻ പിടിച്ച് അവയോട് ചാരി, ഞാൻ ഫെലിസ്ത്യരോടുകൂടെ മരിക്കട്ടെ എന്ന് ശിംശോൻ പറഞ്ഞു ശക്തിയോടെ കുനിഞ്ഞു. ഉടനെ ക്ഷേത്രം അതിലുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും സകല ജനത്തിന്റെയും മേൽ വീണു. അങ്ങനെ അവൻ മരണസമയത്ത് കൊന്നവർ ജീവകാലത്ത് കൊന്നവരെക്കാൾ അധികമായിരുന്നു. इधर सिमसोन एक घर में ना न्यायों की पुस्तक 16 का 16-29-30 में लिखा, सिमसोन अपने जीवन के आखिरी दिनों में 2 खंबे के ऊपर उसने टेक लेकर सहारा लेकर वहाँ पर दिखाई दे रहे। वो दोनों खंभों के एक ही समय गिरा दिया और 3000 लोग वो जीवित रहते समय जितना लोगों को मार डाला उनसे भी अधिक लोगों को उस समय में मार डाला करके वचन में लिखा। उसका मतलब इधर सिमसोन एक घर में बांधा गया। सिमसोन बोलने से उस नाम का अर्थ है सन, सूर्य के जैसे उदय होने वाला ये परमेश्वर का भक्त एक न्यायी था। इस्राएलियों पर न्याय करने वाला, इस्राएलियों को फिलिस्तियों को हाथ में से छुड़ाने वाला सिमसोन, अभी उसके अंदर एक स्पिरिट ऑफ रिवेंज, वो बदला लेने का आत्मा, बलवा करने का आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर दिया। इसकी वजह से उसने आखिरी में उसके साथ सब लोग मरना करके एक स्पिरिट ऑफ रिटेलिएशन उसको जीवन में आ गया। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, हमारा घर, हमारे जीवन में इस प्रकार की बलवा करने वाले, बदला लेने वाले स्वभाव हमारे अंदर रहने से हमारा घर स्थिर खड़ा नहीं होगा, वो गिर जाए करके हम समझना चाहिए। दूसरा पढ़ता है, उसने कई चीजों के ऊपर भरोसा रखा। एक बार फिलिस्तियों का जो खेतियों में से जाते समय उसने एक गद्दे का जबड़ा हड्डी को लेकर और वहाँ पर वो एक ही हड्डे से बहुत सारे फिलिस्तियों को उसने मार डाला करके वचन में लिखा है। और एक बार फिलिस्तियों का खेतियों में जो लोमड़ियों को पकड़कर 300 लोमड़ियों को पकड़कर एक लोमड़ी का पूंछ दूसरा लोमड़ी से बांध के उसके बीच में मशाला रख के फिलिस्तियों को खेत में छोड़ दिया, बहुत नाश किया करके हम देखते हैं। इस प्रकार की आत्मा सिमसोन के अंदर पहले से काम कर रहा था। आखिरी में भी वो आत्मा उसके अंदर दिखाई दिया। मरते समय में भी, लास्ट में मर रहा था, मरते समय में भी उस आत्मा से उसने छुटकारा नहीं पाया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन भर इस प्रकार के आत्मा रह सकते हैं। मरते समय एटलीस्ट हमारे जीवन के आखिरी दिनों में हम इस प्रकार की स्वभावों पर भरोसा रखने बिना
परमेश्वर की आत्मा के ऊपर हम भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखने से हम कभी भी लज्जित नहीं होकर के वचन में लिखा है। इसने परमेश्वर पर भरोसा रखने बिना इस प्रकार की वो गद्दे का जबड़े वो हड्डी के ऊपर भरोसा रखा, लोमड़ियों के ऊपर भरोसा रखा, दोनों खंभे के ऊपर भरोसा रखा। इसलिए उसने उसके जीवन में एक भलाई को उसने अनुभव कर नहीं पाया करके हम देखता है। फिलिस्ती लोग उसको बंधुआई में लेके जाकर दोनों आंखों को फोड़ दिया और फिलिस्तियों का मंदिर में चक्की पीसने वाला होकर उसको रख दिया करके हम देखता है। मतलब दोनों आंख फोड़ दिए बोलने से उसको मिला हुआ दर्शन नष्ट कर दिया। वो नाजीर होकर जिंदगी भर परमेश्वर की सेवा करने वाला, न्यायी होकर इस्राएलियों को फलिस्तियों को हाथ में छुड़ाने वाला एक न्यायी था, उसने अपने आप खुद को फिलिस्तीन के हाथ में फंसा दिया, उसका जीवन नष्ट हो गया। मेन कारण उसने इस प्रकार की तत्कालिक बातों को ऊपर भरोसा रखा, परमेश्वर पर भरोसा रखना उसने छोड़ दी। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस रात को वक्त परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हमारा घर स्थिर खड़ा होना है तो हमारी भरोसा पूरा परमेश्वर को ऊपर ही रहना चाहिए। हर परिस्थिति में कोई कष्ट नष्ट दुख परेशान आने दो, हमारा भरोसा परमेश्वर से हटना नहीं चाहिए। हम उदाहरण के लिए एलिजाबेथ और जकरिया का जीवन के बारे में देखने से लूक का सुसमाचार पहले अध्याय का 24 और 25 वचन में, दोनों वचनों में पढ़ता है। वहां पर लिखा, एलिजाबेथ प्रार्थना करके बोलती है, मेरी निंदा को परमेश्वर ने हटाया। 25 है ना, 25 लूक का सुसमाचार पहले अध्याय का 25 वचन। मनुष्यों में मेरे अपमान को परमेश्वर ने दूर करने के लिए उसने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की। एलिजाबेथ जकरिया पहले अध्याय का वो आगे के वचनों में पढ़ने से दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे करके लिखा है ना। फर्स्ट चैप्टर में लिखा, बोथ आर राइचस बिफोर गॉड, है ना। दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे करके लिखा है। ये धर्मी जन होने पर भी इसके जीवन में आया हुआ निंदा क्या था, है ना। हम पढ़ने से भांजती, ये एलिजाबेथ को बच्चा नहीं था, फिर भी जकरिया डेली मंदिर में जाकर सेवा करना, दिया को जलाना, धूप धानी लेकर दुआ को चढ़ाना और भलियों के चढ़ाने, ये सारे काम कर रहा था। इतना सेवा करने के बावजूद भी उसके जीवन में एक निंदा है, बच्चा नहीं। मतलब सब लोग निंदा कर रहा था। हम भी कभी कभी ऐसे सोचेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखा है, परमेश्वर को आराधना करता है, चर्च में जाता है, फिर भी क्यों ये निंदा। सेवा करता है, गीत गाता है, आराधना करता है, परमेश्वर की सेवकाई में मदद करता है, फिर भी क्यों ये निंदा करके आप भी इस रात के समय कई दुख के साथ आके बैठा होगा। परमेश्वर की आत्मा बोलता है, इस रात को वक्त वो निंदा को आपको जीवन से, परिवार से परमेश्वर की आत्मा दूर करना चाहता है। आप विश्वास करने से उसकी महिमा को आप देख सकता है। एलिजाबेथ सोच के रो के बैठी होगा, बच्चा नहीं है, सब लोग निंदा कर रहे, ये लोग सेवा कर रहे दोनों, फिर भी बच्चा नहीं। और एक विषय को हम देखते हैं इधर, बच्चा नहीं, निंदा है, वो एक ओके ठीक है, कैसे भी उससे पार हो गए, दोनों बुढ़ा बुढ़ी हो गया। लेकिन वो सेवा करते समय मंदिर में जाकर गूंगा होकर भाग रहा है। मंदिर के अंदर सेवा करने के लिए गया और जकरिया गूंगा होकर बाहर आया। अभी डबल रिप्रोच, दूसरी निंदा, तेरे पति तो सेवा करते हैं, अंदर जाके सेवा करके आराधना करके बाइबल पढ़ के वो पवित्र शास्त्र पढ़ता है आराधना में, उधर जाके सब कुछ करता है, अभी गूंगा हो गया। प्रार्थना के लिए हम आता है, हमारे जीवन में छुटकारा मिलने के लिए आता है, आत्मा प्राण शरीर में छुटकारा, परिवार में छुटकारा, हमारे अंदर जीवन में रहने वाली कई प्रकार के बंधन से छुटकारा। ये छुटकारा पाने के लिए हम आराधना में आता है। लेकिन इधर उल्टा हुआ, जकरिया सेवा करने के लिए अंदर जाने से बाहर आके देखने से बात ही नहीं आ रही, ये एक निंदा है। एलिजाबेथ ऑलरेडी एक निंदा है, बच्चा नहीं करके बहुत लोग
आसपास में रहने वाले सब लोग निंदा कर रहा था। दूसरा निंदा, पति गूंगा हो गया। मान लो आप लोग भी प्रार्थना करने के लिए आया, अभी जाते समय गूंगा होकर जाने से सब लोग क्या बोलेंगे? अरे बाप रे, प्रार्थना के लिए गए सब गूंगा हो गए करके सोचे। ऐसे निंदा था। ये एलिजाबेथ के जीवन में भी बहुत निंदाओं को उठाए। परमेश्वर वो निंदा सब दूर कर दिया, परमेश्वर पर भरोसा रखा। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, आप अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखने से आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। इसलिए हे प्रार्थना सुनने वाला, सारे प्राणी तेरे पास आएगा, सारा शरीर तेरे पास आए करके लिखा है। इसलिए प्यारे परमेश्वर के बच्चे, निंदा, अपमान, कई परीक्षाओं के बीच में से गुजरने वाला प्यारे परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करता है। आप परमेश्वर पर भरोसा रखो, जरूर आपको परमेश्वर छुड़ाएगा, आपके घर को प्रभु स्थिर करेगा।